संसार का अति पावन संबंध बहन भाई का संबंध और इनका त्योहार रक्षाबंधन। बचपन में एक दूसरे को मान सम्मान देने का वायदा, एक दूसरे की रक्षा करने का वायदा, और धीरे धीरे जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, युवा अवस्था के बाद, तो एक दूसरे को मान सम्मान देने का, एक दूसरे की समय समय पर रक्षा करने का ये जो त्योहार है, इसमें है क्या कि आज वर्तमान समय में देखने में आता है, मेटरलिस्टिक होने के कारण, भोगवादी होने के कारण, अहंकार के कारण रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। और ये त्योहार इसीलिए बनाए गए, दूरियों को समाप्त कीजिए, दोबारा से नजदीक आइए। अगर किसी बहन भाई में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो, वो ये विचार ना करे कि बहन ने नहीं बुलाया या भाई ने नहीं बुलाया। जो पहले फोन करेगा वही महान है। जिसमें बड़प्पन होगा वो झुक जाएगा। अगर थोड़ा सा झुक कर रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो झुकने में क्या फर्क है। और अगर रुकने से रिश्ते टूट रहे हैं तो ऐसा रुकना किस काम का है। त्योहार को मेटरलिस्टिक मत होने दें, यानी केवल उपहार तक मत रहने दें कि बहन क्या लेकर आई है, भाई ने उसकी तुलना में क्या देना है। ये उपहार का त्योहार नहीं, ये प्यार का त्योहार है। और फिर कई बार देखने में आता है ये जो रक्षा सूत्र है ना, किसी की बहन या भाई ना हो, गुरु घर में जाकर रक्षा बांध सकते हैं। लोग वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेकर वृक्षों को बांधते हैं। लोग गाड़ी के स्टीयरिंग पर बांधते हैं। लोग गाय माता को बांधते हैं। लोग मूर्तियों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। और फिर ध्यान रखिए, बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए भजन गाए। बहन देवी देवताओं को, भगवान को याद करे कि मेरे भाई की रक्षा करना, इसकी रक्षा करोगे तो समय आने पर मेरी रक्षा करेगा। इस पर कई कथाएं देखिए ना कि द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़कर उंगली पर पट्टी बांध दी थी और वो रक्षा सूत्र बनकर भगवान श्री कृष्ण ने समय आने पर द्रौपदी की रक्षा की थी। दूसरे नजरिए से देखे ना तो एक बार जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देवराज इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बताया कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, असुर बलशाली हो रहे हैं। और इंद्राणी ने सब कुछ सुन लिया। अपने पति देव की कलाई पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा था। देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। और जिस दिन ये सूत्र बांधा था उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। अब बात आती है मुहूर्त क्या। अरे बहन भाई के त्योहार में भी मुहूर्त देख रहे हो। एक तरफ से एक दूसरे की संकट के समय में रक्षा की आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं और दूसरी तरफ भयभीत है, राहु तो नहीं आ जाएगा, भद्रा तो नहीं आ जाएगी। ऐसी कई वर्षों से सुनने में बातें आई। अरे क्या भद्रा क्या राहु, जहां पर परम पवित्र रिश्ता होता है, भाई बहन में आद भवानी की रूप देख रहा है और बहन भाई में एक बलशाली देवी देवताओं का, गुरुजनों का शक्तिशाली होने का आभास कर रही है। ऐसे में राहु केतु और भद्रा आपका क्या बिगाड़ेंगे। किसी विचार में मत पड़िए। प्रातः काल सुबह 5 बजे से लेकर, और जब आपकी इच्छा हो, एक दूसरे के साथ प्यार से माँ बाप की बातें कीजिए, मायके की बातें कीजिए, बचपन की बातें कीजिए, सारा बुढ़ापा बुला दीजिए, सारी जिम्मेदारियां बुला दीजिए, हंसिए, खुल के बचपना लाकर ये त्योहार मनाइए। रक्षाबंधन, एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे का मान सम्मान। आपको हार्दिक शुभकामनाएं।